ये तो जैसे दो महावानरों का महाविनाशी युद्ध है। एक और मेरा ये दानव हनुमान को परास्त करेगा। और दूसरी ओर मैं तुम दोनों भ्राताओं को पराजित करने का आनंद प्राप्त करूंगा। अब बारी है एक ऐसे अस्त्र की जिससे बचना असंभव है। कदाचित मुझे इसका प्रयोग पहले ही कर लेना चाहिए था। रावण अस्त्र, रावण अस्त्र। इन दुष्ट असुरों के पास और कितने भयंकर अस्त्र हैं। और ये रावण अस्त्र क्या है जिसका प्रयोग अब इस रावण ने किया है? माता, तप की ऊर्जा और शक्ति का कोई तोड़ नहीं। रावण का ये अस्त्र उसके 10 सहस्त्र वर्षों के तप का फल है। इसीलिए अत्यंत भयंकर ही नहीं, घोर विनाशकारी भी है। इसको रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अब तुम्हें मेरी शक्ति का पान हो जाएगा। तुम कितने भी प्रहार कर लो, किंतु इस राम भक्त हनुमान को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। इस असुर के हाथों में तो मेरे अनुमान से अधिक शक्ति है। इसे शीघ्र रोकना होगा मुझे। देखा, कुछ नहीं हुआ ना मुझे। तुम्हारा वार व्यर्थ हो गया ना। परिस्थितियां रावण की दास है। रावण परिस्थितियों का नहीं। उन्हें तोड़ना मरोड़ना रावण भली भांति जानता है। दशानन रावण, मैंने तुम्हारा स्मरण पहले क्यों नहीं किया? मेरी विजय बहुत पहले हो जाती। भैया की ओर बढ़ते हुए ये रावण रूपी अस्त्र बाण अभी तक नष्ट नहीं हुए। रावण ने तो सभी ओर संकट उत्पन्न कर दिया है। इसका शीघ्र उपाय करना होगा मुझे। माता, रावण ने जो पाप और अधर्म अपने जीवन में किए हैं वो तो निस्संदेह ही बुरे हैं, किंतु उनसे भी बुरा है उसके तप का अहंकार, जो उसे और उसके अस्त्र को शक्तिशाली नहीं दुर्बल बनाएंगे। तब तो माता मैं समझ गया इस रावण अस्त्र को कैसे मिटाना है। शीघ्र जाओ पुत्र,
और जाकर प्रभु श्री राम को सूचित कर दो। जी, कहीं श्री राम के निकट उनका विघ्न हरने तो नहीं आए हैं? प्रभु, रावण अस्त्र में भले ही उसके तप की शक्ति समाहित है, जिसे रोकना सरल नहीं, किंतु अधर्म, पाप और अहंकार को धर्म की शक्ति सरलता से मिटा सकती है। अब कोई संकट नहीं है मेरे लिए। गणेश जी ने जो भी युक्ति सुझाई होगी वो मेरे रावण अस्त्र के समक्ष निष्फल हो जाएगी। ये 10 बाण और सबका अंत। प्रणव शब्द ओम। कुंदारम कुंदारम प्रभु श्री राम ने धर्म, वेद और प्रणव शब्द की शक्ति से एक नए अस्त्र को क्रियान्वित किया है, जो रावण अस्त्र की समस्त शक्ति को सोख लेगा और उसके दोष और पापों के साथ उस अस्त्र को भी नष्ट कर देगा। तुम और तुम्हारी सेना दोनों नष्ट होंगे अब। बंद कर दूंगा तुम्हारा। जो अधर्म से उत्पन्न हुआ हो वो धर्म की शक्ति के आगे कभी नहीं टिक सकता। जो संभव हो वो कर लो श्री राम, सब व्यर्थ है। तुम में से ऐसा कोई नहीं जो मेरे अस्त्रों का सामना कर सके। ना ही तुम्हारा भक्त हनुमान मेरे दानव अस्त्र से निकले दानव का सामना कर सकता है, ना ही तुम्हारा अनुज लक्ष्मण मेरी सेना का, और ना ही तुम स्वयं प्रभु श्री राम। मेरे दिव्य अस्त्रों को कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे इन लकड़ियों के बाण से। अधर्मी ये कभी नहीं समझ पाते रावण कि धर्म की साधारण सी लगने वाली शक्ति भी अधर्म की असाधारण शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होती है, जिसका प्रमाण अब प्राप्त होगा तुम्हें। सच है, राम का नाम अपार शक्ति का स्रोत है, जिसके आगे और कुछ नहीं टिकता।
अवश्य इनकी किसी माया का परिणाम है। जो शस्त्र अपार विनाश कर सकते हैं, जिन्हें पराजित करना असंभव है, वो कैसे नष्ट हो रहे हैं, ये समझने में असमर्थ हूं मैं। समझने में असमर्थ हो बंडासुर, अथवा समझ कर भी ना समझ बन रहे हो। जो तुम्हारी पराजय का कारण है वो तुम्हारे सामने है, जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, जिसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। पिताजी को अचानक फिर से ये क्या हो गया है? वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे उन्हें मुझसे ही कोई बैर है। रश्मि प्रभा पुनः कहीं संकट में ना आ जाए। येन प्रकारे इस बार इस युद्ध में विजय मेरी ही होगी। पर वार कर। तुमने जो अपराध किया है, अब उसका दंड दूंगा तुम्हें। रावण, तुम पुनः अपने अंत के निकट हो। असुरों, तुम्हारे प्रत्येक आक्रमण का उत्तर है हमारे पास। बस अब तुम्हारी ये क्रीड़ा रोकनी होगी मुझे। मेरा रथ नष्ट हो गया। तुम्हें उठाकर दूर फेंक दूंगा यहाँ से। आओ तो प्रयास करो दुष्ट। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। रावण जो भी कर रहा है उसका कोई लाभ नहीं हो रहा, और उसका कारण है ये रश्मि। क्या हुआ पिताश्री, आप कुशल तो है ना? कितना मधुर स्वर है इसका, कितनी निर्दोष है ये। विकारों से प्रेम भाव पर तो विजय पाली, फिर अब क्यों रुके हो तुम, जब सब कुछ भली भांति ज्ञात है तुम्हें कि तुम्हारे पराजय के मूल में यही है, इसका ही अस्तित्व है। पिताजी क्या सोच रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। सब नष्ट हो रहा है वहां। नहीं नहीं, पुत्री के प्रेम में पड़कर
मैं पराजय का मुख नहीं देखना चाहता। पूर्व में जो कार्य मुझसे अधूरा रह गया उसे अब मैं पूर्ण करके रहूंगा। रावण का भी शीश उसके धड़ से विलग हो गया। ये तो रावण की पराजय का आरंभ है। जो भूल तुमसे पहले हुई थी अब उसे सुधारना नहीं चाहते हो तुम? नहीं, वो मैं फिर नहीं कर सकता। क्योंकि जब मद का प्रभाव छाता है प्रेम नष्ट हो ही जाता है। तुम्हारा लोभ हूं मैं बढ़कर उस बालिका के प्रति तुम्हारे दुर्बल स्नेह को समाप्त करूंगा। मैं तुम्हारा मोह तुम्हारे हृदय में विकराल रूप लूंगा, जिससे तुम असुरों के अजय राजा बनोगे, न कि एक साधारण बालिका के पिता। मत्सर्य को जागृत करो और उनकी विजय के प्रति ईर्ष्या का भाव रखो। तुम्हारे हृदय में बस एक ही इच्छा है, किसी भी प्रकार विजय प्राप्ति की। मुझे अपने क्रोध को तुम्हें प्रभावित करने दो बंडासुर। बार बार पराजय से सामना होने के कारण भंडासुर अपना संतुलन खो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप विकारों के प्रभाव में वो अवश्य रश्मि प्रभा को पुनः हानि पहुंचाने का विचार करेगा। तुम अभी भी इस पराजय को जय में परिवर्तित कर सकते हो बंडासुर। त्याग उसे करना चाहिए, तुम्हें नहीं बंडासुर। विजय के लिए कुछ भी करना उचित है बंडासुर। इसके पूर्व के राम दशानन रावण के अंतिम शीश को विलग कर उसका अंत करें। तुम ये त्याग करो, ये सोच विचार का नहीं, कुछ करने का समय है बंडासुर। त्याग करो उसका, यही एक मार्ग शेष है। शीघ्र करो, तभी विजयी होगे। तुम्हारे पथ की बाधा तो तुम्हारे सामने है। त्याग करो उसका, त्याग करो उसका बंडासुर, त्याग करो, त्याग करो उसका, करो उसका, त्याग करो उसका, त्याग करो उसका, त्याग करो उसका। मेरा वध करना इतना सरल नहीं है राम। तुम जितने शीश विलग करोगे, मैं उतने ही नए शीश उत्पन्न करूंगा। बस अब बहुत हुआ राम। तुम्हारा कोई भी बाण अब मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए जितने भी बाण चलाने हो चला लो। रश्मि प्रभा, मुझे पुकार लो तो मैं तुम्हारी रक्षा करने वहां पहुंच जाऊंगा। जो प्रतिज्ञा तुमने मुझसे ली थी उससे मुझे मुक्त कर दो।
मेरा गदा प्रहार तुम्हारे शरीर को भेद देगा। अब तुम प्रहार ही नहीं कर पाओगे। कहा था ना मैंने राम, कोई क्षति नहीं होगी। पिछली बार भी प्रभु श्री राम ने रावण का वध तभी किया था जब श्री राम भक्त महाबली हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के बाण को उचित दिशा दी थी। इसलिए रावण का वध तो तभी संभव है जब फिर से प्रभु के बाण का वार उसकी नाभि पर हो। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ये ज्ञात होने पर भी इसमें हनुमान जी की सहायता की प्रतीक्षा करेंगे। किंतु हनुमान जी तो इस दुष्ट में उलझे हुए हैं। जब तुम्हारा पूर्ण त्याग होगा तभी रावण की विजय होगी। इसलिए अब तो ये त्याग अनिवार्य है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा पिताश्री, आप अपनी पुत्री के लिए ऐसे शब्द कह रहे। ना, अब कुछ नहीं। तुम्हारी कोमलता, मिठास कुछ नहीं रोक सकेगी मुझे। बिना रश्मि प्रभा के पुकारे मैं भंडासुर को रोकूं तो कैसे रोकूं? उसकी रक्षा की कोई तो युक्ति शीघ्र सोचनी होगी मुझे।